बीपीएससी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट जाने को कहा। याचिका में बीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा रद्द करने की थी मांग। याचिकाकर्ता ने रिटायर्ड जज की अगुवाई में सीबीआई जांच की मांग की थी। जनस्वराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर की तबीयत बिगड़ी, आईसीयू में भर्ती कराया गया। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, 5 फरवरी को मतदान। मुख्य चुनाव आयुक्त ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। एक ही चरण में होगा दिल्ली विधानसभा का चुनाव, 8 फरवरी को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग के ऐलान के साथ ही दिल्ली में आचार संहिता लगी। 10 जनवरी से होगा नॉमिनेशन, 17 जनवरी नॉमिनेशन की आखिरी तारीख। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त ने ज्यादा से ज्यादा मतदान की अपील की। बोले, लोकसभा चुनाव में हुई रिकॉर्ड वोटिंग, उम्मीद है दिल से करेगी दिल्ली वोट। वोटर लिस्ट को लेकर बोले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, कहा बिना आधार के आयोग पर कई आरोप लगाए गए। वोटर लिस्ट को लेकर अफवाह फैलाई गई। बिना नाम लिए कुछ राजनीतिक दलों पर मुख्य चुनाव आयुक्त बोले ईवीएम को लेकर अफवाह फैलाई गई। ईवीएम हैक को लेकर बोला चुनाव आयोग, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ईवीएम हैक नहीं हो सकता, ईवीएम पूरी तरह फुल प्रूफ। दिल्ली में 13,033 पोलिंग स्टेशन पर होगा मतदान। दिल्ली के 1,55,00,000 मतदाता वोट करेंगे। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर भी उपचुनाव की तारीख का ऐलान, 5 फरवरी को वोटिंग, 8 फरवरी को दिल्ली के साथ आएंगे नतीजे। दिल्ली चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का ट्वीट, विकसित दिल्ली बनाने में जनता से योगदान की अपील। दिल्ली चुनाव की तारीखों के बाद बीजेपी का बड़ा दावा, वीरेंद्र सचदेवा ने कहा 8 फरवरी को दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी उम्मीदवार सतीश उपाध्याय का आम आदमी पार्टी पर निशाना, कहा आपकी भ्रष्ट सरकार की होगी विदाई, दिल्ली में बीजेपी का कमल खिलेगा। दिल्ली में किसानों के साथ केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की बैठक के लिए शिवराज सिंह चौहान के आवास पर पहुंचे किसान। बैठक के दौरान दिल्ली के किसानों से बोले शिवराज, दिल्ली सरकार ने दिल्ली में फसल बीमा योजना लागू नहीं की है। दिल्ली सरकार से किसानों के मुद्दे पर सियासत नहीं करने की अपील। किसानों के साथ बातचीत करने के बाद बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा दिल्ली के किसान जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित हैं। मैंने इस पर आतिशी को पत्र भी लिखा है। दिल्ली में अमित शाह ने सीबीआई के 35 अधिकारियों और कर्मचारियों को दिए पुलिस पदक, राष्ट्रीय पुलिस पदक और जांच में उत्कृष्टता के लिए गृह मंत्री ने पदक से किया सम्मानित। गृह मंत्री अमित शाह ने भारत पोल पोर्टल किया लॉन्च। पोर्टल के माध्यम से देश की सभी एजेंसियों को मिल सकेगी अंतर्राष्ट्रीय सहायता।